हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जॉब्स इन शॉर्ट्स पे। हमेशा की तरह आज मैं फिर से आपके लिए एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि हमारे पास निकल कर आई है चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ नाडिया की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ये जॉब वैकेंसी है CMOH नाडिया रिक्रूटमेंट 2023, जिसे कि बम्पर 244 मेडिकल ऑफिसर, स्टाफ नर्स और वेरियस अदर पोस्ट के लिए जारी किया गया है। सैलरी की बात करें तो ये आपको 10,000 रुपये से लेकर 60,000 रुपये पर मंथ तक की मिल जाएगी, जबकि जॉब लोकेशन आपका नाडिया वेस्ट बंगाल होगा। वहीं अगर बात कर लेते हैं इस फॉर्म का आवेदन करने के लिए अप्लाई मोड क्या रखा गया है, तो इसे कंप्लीटली ऑनलाइन रखा गया है दोस्तों। तो आइए बिना देर के इस जॉब वैकेंसी के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर रोज आपके लिए नई नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आते ही रहते हैं। साथ ही इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स की। तो इसे वेरियस पोस्ट के लिए जारी किया गया है दोस्तों। फिर भी कुछ एक मेजर पोस्ट की बात कर ली जाए तो मेडिकल ऑफिसर के लिए 43 वैकेंसी है, स्टाफ नर्स के लिए 36 वैकेंसी है, कम्युनिटी हेल्थ असिस्टेंट के लिए 44 वैकेंसी है, स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर मेडिसिन के लिए 8 वैकेंसी है, स्पेशल मेडिकल ऑफिसर पैट्रिक्स के लिए 8 वैकेंसी है, स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर GNO के लिए 7 वैकेंसी है, स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के लिए 8 वैकेंसी है, स्टाफ नर्स पॉलीक्लिनिक के लिए 5 वैकेंसी है, काउंसलर के लिए 6 वैकेंसी है, ब्लॉक एपिडेमियोलॉजिस्ट के लिए 4 वैकेंसी है, ब्लॉक पब्लिक हेल्थ मैनेजर के लिए 5 वैकेंसी है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए 9 वैकेंसी है। इसी प्रकार से बाकी की वैकेंसी दोस्तों आप इस वीडियो को पॉज करके आसानी से स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। वहीं अगर बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो जिन कैंडिडेट्स ने क्लास 12 डिप्लोमा, GNM, ANM, BAMS, BHMS, BUMS, BSc, ग्रेजुएशन, MBBS, MSc, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या डिप्लोमा या फिर मास्टर्स डिग्री कर रखा है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, वो सारे कैंडिडेट्स के लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो मेडिकल ऑफिसर के लिए आपका MBBS किया होना जरूरी है, स्टाफ नर्स UHWC के लिए आपका GNM या BSc नर्सिंग किया होना जरूरी है, कम्युनिटी हेल्थ असिस्टेंट के लिए आपका ANM या GNM किया होना जरूरी है, स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर पोस्ट के लिए आपका MBBS, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या डिप्लोमा किया होना आवश्यक है। वहीं स्टाफ नर्स पॉलीक्लिनिक के लिए आपका GNM या BSc किया होना जरूरी है, काउंसलर के लिए आपका ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, MA या MSc किया होना जरूरी है, ब्लॉक एपिडेमियोलॉजिस्ट के लिए आपका BAMS, BHMS, BUMS या MSc किया होना जरूरी है, ब्लॉक पब्लिक हेल्थ मैनेजर पोस्ट के लिए जिन कैंडिडेट्स ने BSc इन लाइफ साइंस, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या डिप्लोमा इन मैनेजमेंट कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं अगर बात कर लेते हैं लेबोरेटरी टेक्नीशियन की, तो इसके लिए आपका क्लास 12 और डिप्लोमा किया होना जरूरी है, ब्लॉक डेटा मैनेजर के लिए आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है, काउंसलर ब्लड सर्विस के लिए आपका मास्टर्स डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री किया होना जरूरी है, VBD टेक्निकल सुपरवाइजर के लिए आपका ग्रेजुएशन किया होना जरूरी है, साइकेट्रिक नर्स के लिए आपका BSc या MSc इन साइकेट्रिक नर्सिंग से किया होना जरूरी है, कम्युनिटी नर्स के लिए आपका GNM किया होना जरूरी है, मेडिकल ऑफिसर के लिए आपका MBBS किया होना जरूरी है, फार्मासिस्ट पोस्ट के लिए आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी किया होना जरूरी है, स्टाफ नर्स के लिए आपका GNM किया होना आवश्यक है। वहीं सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर और TB/HB के लिए आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। अगर बात कर लेते हैं मेडिकल ऑफिसर NTEP की, तो इसके लिए आपका MBBS किया होना जरूरी है। वहीं स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के लिए जिन कैंडिडेट से ग्रेजुएशन कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लैब टेक्नीशियन के लिए आपका BSc या फिर ग्रेजुएशन इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी से किया होना आवश्यक है। प्रोग्राम असिस्टेंट और ब्लॉक अकाउंट्स मैनेजर की बात करें तो इसके लिए जिन कैंडिडेट से ग्रेजुएशन कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं अकाउंटेंट, लोअर डिवीजन क्लर्क, सीनियर आयुर्वेदिक MO या होम्योपैथिक MO या फिर मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए ये एज पर नॉर्म्स रखी गई है। स्टाफ नर्स थैलेसेमिया के लिए आपका GNM किया होना आवश्यक है दोस्तों। वहीं अगर पोस्ट वाइज सैलरी डिटेल्स की बात करें तो आप इस वीडियो को पॉज करके इसे आसानी से स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। वहीं अगर बात कर लेते हैं एज लिमिट यानी आयु सीमा की, तो जिन कैडेट्स की आयु 19 वर्ष से लेकर 62 वर्ष तक है वो सारे कैडेट्स के लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं अगर बात की जाए पोस्ट वाइज आयु सीमा की, तो इससे भी आप इस वीडियो को पॉज करके आसानी से स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। एप्लीकेशन फी की बात करें तो अनरिजर्व कैंडिडेट्स को देने होंगे 100 रुपये, वहीं SC ST OBC और रिजर्व कैंडिडेट्स को देने होंगे 50 रुपये। मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन रखा गया है दोस्तों। वहीं अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो ये रिटन टेस्ट और इंटरव्यू पे बेस्ड होगी। और अगर अंत में बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इस फॉर्म को भरने की प्रक्रिया 22 मार्च 2023 से स्टार्ट हो जाएगी, जो कि 5 अप्रैल 2023 तक चलेगी। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी की बात की जाए तो ये 4 अप्रैल 2023 रखी गई है। साथ ही एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं दोस्तों, इस वैकेंसी से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो सारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस पर क्लिक करके आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर पाओगे और अपने फॉर्म के लिए आवेदन करना भी स्टार्ट कर सकोगे। तो फिर मिलता हूं दोस्तों एक नए वीडियो में एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर। जय हिंद।